अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन है वो कार्बोहाइड्रेट्स की, वो हमारे पास चार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मोनोसैकेराइड्स है, देन डाइसैकेराइड्स है, देन ओलिगोसैकेराइड्स है और लास्ट पे पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हमारे पास सिंपल शुगर होते हैं जो कि कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास क्या होते हैं, सिंपल शुगर होती हैं जो कि फर्दर ये किसी भी सिंपलर फॉर्म में हाइड्रोलाइज नहीं होती। और इनका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है CnH2nO है। ठीक है। अब जो हम मोनोसैकेराइड्स हैं ना, इन्हें हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे टू क्लासेस में। जो फर्स्ट है वो क्या है, उसको हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंटिन्यूस चेन। फर्स्ट किस बेस पे है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं जो कंटिन्यूस चेन में होते हैं, उनके हिसाब से हम मोनोसैकेराइड्स को क्लासीफाई करेंगे। अगर मोनोसैकेराइड्स थ्री, उसके पास 3 कार्बन हुए तो हम इसे कहेंगे ट्रायोज। अगर 4 कार्बन हुए तो इसे हम कहेंगे टेट्रोज। अगर 5 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे पेंटोज। और इस तरह अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे हेक्सोज। ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है कि द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के हिसाब से, जो कि प्रेजेंट होगी किसमें, सैकेराइड्स में। क्यों, किसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। तो ये हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट है मोनोसैकेराइड्स, तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की बेस पे। अगर हमारे पास सैकेराइड्स के पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे एल्डोज। द सैकेराइड्स containing an aldehyde group that's called aldose and the saccharides containing an ketone group that's called ketos। ठीक है। अब हम देखें इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोज, तो क्या है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच, देन सी एच ओ एच इंटू एन। एन हमारे पास यहाँ पे 4 होंगे, देन सी एच टू ओ एच, ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डोज बन गया। देन चलते हैं कीटोज के स्ट्रक्चर पे। उसमें क्या है, सी एच टू ओ एच, देन हमारे पास आता है कीटोन ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच ओ एच इंटू एन, और नीचे हमारे पास है सी एच टू ओ एच। ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, कीटोज की, और ये हमारे पास है एल्डोज की स्ट्रक्चर में बता रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइसैकेराइड्स। नहीं, बल्कि उससे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकेराइड्स की एग्जाम्पल्स को। हाँ जी, तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास मोनोसैकेराइड्स की, उसको मतलब इन क्लासेस के हिसाब से देखेंगे ना। तो देखें ट्राइओज, देन हमारे पास आएगा टेट्रोज, देन पेंटोज और देन हेक्सोज। तो ट्राइओज में हमने लिया है किसका, हमने लिया है ग्लाइसरल्डिहाइड्स। ठीक है। टेट्रोज में एरिथ्रोज, पेंटोज में राइबोज और हेक्सोज में ग्लूकोज। ये एग्जांपल थे हमारे पास एल्डोज की। अब हम चलते हैं कीटोज की एग्जांपल पे। ट्राइओज की बात करें तो उसमें हमारे पास होगा डाईहाइड्रो एसीटोन, देन टेट्रोज में देखो तो अरिथ्रियोज, पेंटोज में देखें तो राइबुलोज और हेक्सोज में देखें तो फ्रक्टोज। ठीक है। तो ये हमारे पास थी मोनोसैकेराइड्स जिसे हमने डिस्कस किया। देन हमने इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल किस हिसाब से, नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से, जिसमें हमारे पास आ गया था अगर 3 कार्बन एटम वाला है तो टेट्रोज, 4 वाला है तो 4 वाला है तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारा 3 वाला ट्राइओज है, सॉरी, और 4 वाला टेट्रोज, और 5 वाला पेंटोज और 6 वाला हेक्सोज। और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के हिसाब से देखें तो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो हम कहेंगे एल्डोज, और अगर कीटोन ग्रुप होगा तो हम कहेंगे कीटोज। देन हमने इसकी डिस्कस की एग्जांपल्स। एग्जांपल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि एल्डोज के हिसाब से, एल्डोज में अगर ट्राइओज की बात करें तो हमारे पास ग्लाइसल्डिहाइड ये आएगी एग्जाम्पल। और कीटोज की बात करें तो ट्राइओसिस में देखें तो उसकी एग्जाम्पल आएगी हमारे पास डाई हाइड्रो एसीटोन। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पेंड होता है। कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।